क्या आपके साथ ऐसा होता है? सोने से पहले आपने एसी चलाया, खिड़की दरवाजे सब अच्छे से बंद कर लिए, एसी की सेटिंग सबसे लो पर रखी, कमरा एकदम मस्त ठंडा हो गया है और आपको नींद आ गई। पर जब आप सुबह सोकर उठे तो आपके शरीर में दर्द शुरू, खासतौर पर गर्दन और पीठ में दर्द, अकड़न सी महसूस होना, हाथ पैरों में, जोड़ों में, हड्डियों में दर्द होना। अगर ये सिचुएशन आप पर गर्मियों का सीज़न आते ही हमें एसी याद आते हैं और एसी हर घर में मिलेगा आपको। किसी किसी घर में हर कमरे में एसी लगा होता है और एसी रात को चलाते हैं और इतनी कूलिंग कर सोते हैं जिससे वो रज़ाई और कंबल ओढ़ सकें, लेकिन ये नहीं सोचते इससे हमारे सेहत और जेब पर कितना नुकसान होता है। इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या आपके साथ ऐसा होता है? सोने से पहले आपने एसी चलाया, खिड़की दरवाजे सब अच्छे से बंद कर लिए, एसी की सेटिंग सबसे लो पर रखी, कमरा एकदम मस्त ठंडा हो गया है और आपको नींद आ गई। पर जब आप सुबह सोकर उठे तो आपके शरीर में दर्द शुरू, खासतौर पर गर्दन और पीठ में दर्द, अकड़न सी महसूस होना, हाथ पैरों में, जोड़ों में, हड्डियों में दर्द होना। अगर ये सिचुएशन आप पर एकदम सटीक बैठती है तो ये जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। एसी में सोने के बाद शरीर, जोड़ों, हड्डियों में दर्द होना एक बहुत ही आम बात है, खासतौर पर अगर आप ये 2 गलतियां करते हैं। क्या है ये गलतियां और इनसे कैसे बच सकते हैं, जानते हैं आज के एपिसोड में। इसके 2 कारण हैं। पहला तो जब हम एयर कंडीशनिंग चलाते हैं यूजुअली हम अपने कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। इससे क्या होता है, कोल्ड टेम्परेचर की वजह से हमारा कमरे का और हमारे शरीर की सारी नमी और मॉइस्चर सब कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई होने लगती है और मांसपेशियों में अकड़न जकड़न और स्टिफनेस आने लगती है। दूसरा, जब भी हम किसी कोल्ड टेम्परेचर में रहते हैं तो हमारा शरीर का जो इंटरनल हीट मैकेनिज्म है दैट इज सेट एट अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी वो हीट हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको बचाने में लग जाती है, जिससे कि हमारी एक्सट्रीमिटीज़ जैसे कि हाथ और पैर के जोड़ और मांसपेशियां ये कोल्ड से ज़्यादा एक्सपोज्ड होती हैं और हमारे ज़्यादातर दुष्परिणाम इन्हीं पर आते हैं। नाउ यूजुअली क्या होता है, कोल्ड एक्सपोजर से या एसी में रहने से हमारी मांसपेशियां और जो टेंडन्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों पे अधिक प्रेशर पड़ता है, लीडिंग टू जॉइंट पेन्स। ऑल्सो इसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प्स आ सकते हैं, स्टिफनेस, अकड़न जकड़न, खास तौर पे आपकी नेक की मांसपेशियां और बैक की मांसपेशियों में, और कभी कभी तो स्पाज्म भी आ सकते हैं जिसकी वजह से काफ़ी पेनफुल हो जाता है ये। अब इसके अलावा लंबे समय तक अगर आप कोल्ड एक्सपोजर या एसी यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी हड्डियां भी थोड़ी वीक हो सकती हैं। अब इससे बचने के लिए क्या करना है, एक तो वेंटिलेशन का प्रावधान रखें हमेशा। कोई एक विंडो या दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ें ताकि फ्रेश एयर अंदर आती रहे और कमरे का मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म ना हो। दूसरा, अपने एसी का टेम्परेचर सेटिंग हमेशा 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखें। कभी भी इसको 16 या 17 डिग्री पे ना रखें। एक्सट्रीम कोल्ड अवॉइड करना है। एसी में सोने से आपका शरीर क्यों दुखता है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसलिए जो गलतियां डॉक्टर साहब ने अवॉइड करने के लिए कही हैं उन्हें अवॉइड करिए। अब बढ़ते हैं